मैंने हालेलुया। हम मिलकर प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं आज इस नए दिन नई सुबह के लिए कि उसने हमको अनुग्रह दिया है कि हम मिलकर प्रभु के वचन को सुन सकें और हम आशीषित हो सकें। मैं पास्टर विकास स्पिरिचुअल फेलोशिप चर्च की तरफ से आप सब के लिए शालोम बोलता हूँ। स्पिरिचुअल फेलोशिप मिनिस्ट्री के फाउंडर रेवरेंड बिशप सैमुअल जी की तरफ से भी शालोम बोलता हूँ। और आज पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि मैं आप सब लोगों को जो इस समय मुझे सुन रहे हैं, जो बाद में मुझे सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये वचन आपसे बात करेगा और प्रभु को महिमा मिलेगी। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। बाइबल कहती है चर्च कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आया और उसने उससे कहा कि मुझे बपतिस्मा दे, और बाइबल कहती है कि तब यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तेरे जूते का बांध खोलने के भी योग्य नहीं हूँ। और लिखा है कि तब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से कहा कि आप ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें सब धार्मिकताओं को इसी रीति से पूरा करना उचित है। इसका मतलब ये एक धार्मिकता है। और बाइबल कहती है कि वो दोनों यरदन नदी के अंदर उतर गए चर्च, प्रभु के लोगों। और आपको मालूम है, बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु बपतिस्मा लेके ऊपर आए तो लिखा है कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान उनके ऊपर उतर आया। और बाइबल कहती है तब आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और लिखा है तुरंत आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि उसकी परीक्षा हो। क्या हो चर्च? क्या हो प्रभु के लोगों? कि यीशु की परीक्षा हो। इसका मतलब आपको मालूम है, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह 40 दिन लिखा निराहार रहे। ना तो उन्होंने दिन में कुछ खाया, ना उन्होंने रात में कुछ खाया। और लिखा है कि जब उन्हें भूख लगी तो लिखा है कि उनके पास शैतान ने, परखने वाले ने आकर कहा कि इन पत्थरों से कह दे रोटियां बन जाए। और बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। इसका मतलब चर्च प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जीवित रहना सिर्फ शारीरिक रोटी के कारण नहीं है, उससे बढ़कर आध्यात्मिक रोटी के कारण है जो वचन मेरे हाथ में है। और उसके बाद बाइबल कहती है चर्च कि शैतान उनको पवित्र कंगूरे के ऊपर ले गया और कहने लगा कि तू अपने आप को यहां से गिरा दे, क्योंकि तेरे लिए लिखा है कि दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगी। ने का ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और बाइबल कहती है चर्च तीसरी बार में वो यीशु को बहुत ऊंचे पर ले गया और क्या पूरे सबका सारा वैभव दिखाया, सारे संसार की चकाचौंध दिखाई। सब कुछ दिखाने के बाद कहने लगा कि तू मुझे झुक कर दंडवत कर, मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा ये भी लिखा है केवल अपने प्रभु परमेश्वर को दंडवत कर और उसी की आराधना कर। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है आज प्रभु की उपस्थिति में अगर आप प्रभु के सेवक हो, आप प्रभु की सेविका हो, आप प्रभु यीशु के साथ चलने वाले लोग हो, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परीक्षा हमारे जीवन के अंदर बढ़ोतरी को लेकर आती है। परीक्षा हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की दुगनी सामर्थ को लेकर आती है। परीक्षा हमको एक महिमा से दूसरी महिमा में ले जाती है। परीक्षा जब खत्म होती है एक बड़ी बड़ी गवाही उत्पन्न हो जाती है। जब हम परीक्षा के दिनों के अंदर उसके वचन को थाम कर उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं, आपको मालूम नहीं है चर्च बाइबल क्या बोलती है। मैं एक आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को
लौटा। हालेलुया। अगर आप मत्ती की इंजील में पढ़ेंगे 4 अध्याय में, तो बाइबल कहती है कि आत्मा उसे जंगल में ले गया, लेकिन जब वो लौट के आ रहा है तो कैसे लौट के आ रहा है आपको मालूम है? आत्मा और सामर्थ की परिपूर्णता में। ओ हालेलुया। इसका मतलब उसका अभिषेक बहुगुणित हो गया है। ओ जो महिमा उसके ऊपर थी वो बहुगुणित हो गई है। ओ जो आशीषें उसके ऊपर थी वो बहुगुणित हो गई है। ओ आपको मालूम नहीं है, जब आपकी परीक्षा हो रही है आप बढ़ोतरी की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है आप परीक्षा के अंदर आत्मा आपको लेकर गया हो, लेकिन जब आप लौट कर आओगे तो सिर्फ आत्मा में नहीं, आत्मा और सामर्थ के साथ लौट कर आओगे। आत्मा और सामर्थ के साथ लौट कर आओगे। ओ लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हर एक सेवक सेविका से, ओ कलीसिया से, हर विश्वासियों से मैं प्रभु की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, अगर आप परीक्षा के दिनों के अंदर है, ओ जैसे प्रभु यीशु ने वचन के द्वारा शैतान का सामना किया, आपको भी पवित्र आत्मा के द्वारा वचन दिया जाएगा। आपको भी शैतान का सामना इस वचन के द्वारा करना है। ओ आपको मालूम है, मैं अपने आत्मा में विश्वास कर रहा हूं। बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे ये वर्ड दिया। आपको मालूम है, मैं विश्वास कर रहा हूं, विश्वासी के जीवन में जब परीक्षा आती है वो उसको नष्ट करने के लिए नहीं आती है, वो उसको बढ़ोतरी देने के लिए आती है। ओ याकूब 1 अध्याय में लिखा है, ओ जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझना। ओ आगे वो लिखता है और कहता है, जिससे तुम सिद्ध हो जाओ। हो बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका की इंजील के अंदर, ओ ये वो लोग हैं जो मेरी परीक्षाओं में मेरे साथ थे। जैसे पिता ने मुझे राज्य दिया है, ओ मैं भी तुमको एक राज्य दूंगा। ओ आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? मुझे ये आयत मेरे दिल को आनंदित कर देती है। ओ मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। ओ लूका उसका 22 अध्याय और उसकी 28 आयत में लिखा है, तुम वो हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया वैसे ही मैं तुम्हारे लिए भी ठहराता हूं। ओ अगर आप प्रभु यीशु में बने हो, आप परीक्षाओं के अंदर हो, ओ प्रभु यीशु के साथ चलते समय आपको पीड़ा उठानी पड़ रही है, आपको लज्जाएं देखनी पड़ रही है, आप अलग अलग प्रकार की परीक्षा में हो, लेकिन मैं प्रभु के आत्मा में होकर आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। यीशु लूका की इंजील में इस बात को कह रहा है, ये वो लोग हैं जो मेरी परीक्षा में लगातार मेरे साथ रहे, जैसे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है। मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहता हूं, हर एक सेवक सेविकाओं को, हर एक विश्वासी को जो मुझे बाद में यूट्यूब पर सुनने वाले हैं, आपके लिए भी एक राज्य है, आपके लिए भी एक राज्य है, आपके लिए भी एक राज्य है। हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति 22 अध्याय के अंदर लिखा है कि अब्राहम की परीक्षा हुई। और मालूम है परीक्षा कैसे हुई? परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया जिसका नाम इसहाक था, और बेटा देने के बाद कहा कि इसको मोरे पर्वत पर बलि कर दे। क्या आसान होगा? चर्च क्या आसान होगा? सेवक सेविका नहीं, उसके लिए कठिन होगा। लेकिन बाइबल कहती है वो भोर को उठा, उसने एक गधा लिया, सेवक लिए, सामग्री ली, लकड़ी ली, हथियार लिया, अपने बेटे इसहाक को लिया और आगे बढ़ गया। और बाइबल कहती है जब कुछ दिन की यात्रा पूरी हुई और उनको सामने पहाड़ दिखाई देने लगा, तो लिखा है उन्हें अपने सेवकों से गधे को वहीं रोक दिया, वो अपने बेटे को लेके आगे बढ़ गया। और बाइबल कहती है, ओ उत्पत्ति 22 के 7 में लिखा है, तब इसहाक ने पूछा, ओ पिताजी हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास हथियार है, लकड़ी है, सामग्री, लेकिन हमारे पास बछड़ा नहीं है।
अब्राहम के शब्दों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस समय पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की होगी अपने बेटे को ये शब्द बोलने के लिए। उसने कहा, बोल धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपको मालूम है मेरा हृदय प्रभु के आनंद से भरा हुआ है। ओ आपको मालूम है उसने बोला, परमेश्वर आप ही बचने का उपाय करेगा। आप परीक्षा में हो, मैं आपके लिए प्रभु के आत्मा में होकर ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं, प्रभु आप ही आपके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा यीरे है, उपाय करने वाला। और बाइबल कहती है, मुझे जो सबसे अद्भुत बात लगती है, ओ जब उसकी परीक्षा थी तो उसके कदम रुके नहीं, बाइबल कहती है उसके कदम आगे की तरफ गए। ओ जब आप परीक्षा के अंदर हो, आपको रुकना नहीं है, आपको निरंतर आराधना करते रहना है, आपको वचन पढ़ते रहना है, आपको प्रभु के घर जाते रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है, आत्मा में चलते रहना है। और आपको मालूम है अब्राहम कहां पहुंचा? आप जानना चाहते हैं? अब्राहम उपाय के पहाड़ पर पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया। कहां पहुंचा अब्राहम? उपाय के पहाड़ पर। उत्पत्ति 22:14 में लिखा है कि वहां पर उसके लिए एक उपाय था। ओ जब आपके कदम विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ओ मैं आपको कहना चाहता हूं पवित्र आत्मा के अंदर, आप उपाय के पहाड़ पर पहुंच रहे हो, आप उपाय के पहाड़ पर पहुंच रहे हो। अपने कदम को रुकने मत देना, प्रभु यीशु में आगे बढ़ते चले जाओ। ओ उसकी आराधना निरंतर करते चले जाओ, वचन को पढ़ते चले जाओ, प्रार्थना करते चले जाओ। इन परीक्षाओं के अंदर पवित्र आत्मा वचन के अंदर रहकर आपकी सहायता करेगा कि आप प्रभु यीशु में बने रहो। जब आप आगे बढ़ रहे हो, मैं विश्वास करता हूं आपका उपाय का पहाड़ आने वाला है। आपका वो पहाड़ आने वाला है जिस पे आपकी परीक्षाएं खत्म हो जाएगी। वो पहाड़ आने वाला है जहां पर आपके लिए बड़ा उपाय परमेश्वर ने रखा हुआ है। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है, चर्च, प्रभु के सेवक और प्रभु की सेविकाओं, विश्वासी के जीवन में परीक्षा उसको नष्ट करने के लिए नहीं आती है, उसको महिमा से महिमा की ओर ले जाने के लिए, वो परिपक्व करने के लिए आती है उसको। हमने पढ़ा यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में गया, लेकिन जब लौट कर आया, लूका हमने 4:14 पढ़ा, लिखा आत्मा और सामर्थ से परिपूर्ण होकर आया। अगर मैं आपको बोलूं अय्यूब की जब परीक्षा हुई तो लिखा उसका सब कुछ चला गया, यहां तक कि उसके शरीर पर फोड़े हो गए। लेकिन बाइबल कहती है उसके 3 मित्रों ने उसको उकसाया, उसको प्रेरित किया कि परमेश्वर की निंदा कर। उसकी पत्नी ने उससे कहा, ओ अब तो कोस, मर जाए तो मर जा। लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा, तू एक मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जिससे सुख लेते हैं क्या उससे दुख ना लें? लिखा इन सब बातों के पश्चात अय्यूब के मुख से कोई पाप की बात नहीं निकली। और बाइबल कहती है अय्यूब की पुस्तक उसका 19:25 में लिखा है, अय्यूब कहने लगा मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और आपको मालूम है अय्यूब उसका 42 उसके 10 में लिखा है, जब उन्होंने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, लिखा है परमेश्वर ने उसका दुख दूर किया और जितना चला गया था, लिखा है बहुगुणित होकर लौट आया। जब परीक्षा खत्म होगी ना तो बड़ी गवाही होगी, बड़ा आनंद होगा, बड़ा उत्सव होगा। इसलिए प्रभु यीशु के अंदर विश्वास के साथ बने रहो। ओ उसकी उपस्थिति में बने रहो, उसकी उपस्थिति में बने रहो। देखिए याकूब बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, और मैं विश्वास करता हूं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। इसका मतलब आपके विश्वास की परख है। आपको विश्वास से भटकना नहीं है, विश्वास में बने रहना है। आपके अंदर धीरज उत्पन्न हो जाएगा। ओ पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाओ। अब तुम में किसी बात की घटी नहीं। ओ मैं विश्वास करता हूँ, ओ जब आप इसको सुनेंगे, ओ जब आप इसको सुन रहे हैं,
ओ पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। ओ आइए हम मिलकर अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और मैं जानता हूं कि इस समय जितने लोग YouTube पे मुझे सुनने वाले हैं, तेरा आत्मा उनसे बात करने वाला है और तुझे महिमा मिलने वाली है। प्रभु, जब तेरे सेवक सेविका तेरी कलीसिया इस वचन को सुने, ये वचन उनके जीवनों में 100 गुना फल को लेके आ सके और आपको महिमा मिल सके। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी मदद की। पवित्र आत्मा के द्वारा जो बात आप कहना चाहते थे, हम परमेश्वर के वचन से लोगों को पहुंचा सके। हम मिलके आपको सारा आदर, आपको सारी महिमा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। शालोम, शालोम, शालोम।